स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश 22 जून 2025 निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी, रेल कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता व्यापक जन आंदोलन और सामूहिक जेल भरो अभियान प्रारंभ करेंगे। निजीकरण के विरोध में आयोजित बिजली महापंचायत में आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपक्रम में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी, रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता लामबंद होकर व्यापक जन आंदोलन चलाएंगे और निजीकरण का टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक रमानाथ झा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के संयोजक सुदीप दत्त, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आर.के. त्रिवेदी, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के जैन और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं राज्य कर्मचारी महासंघ के सभी नेताओं ने लामबंद होकर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों के साथ आंदोलन चलाने का ऐलान किया। रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेता शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों पर निजीकरण थोपा गया तो सारे देश के रेल कर्मचारी, बिजली कर्मचारियों के साथ प्रदेश की जेलों को भर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक रमानाथ झा ने बिजली महापंचायत को ऑनलाइन संबोधित किया। डॉक्टर दर्शन पाल ने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को सभी किसान संगठनों की ओर से खुले समर्थन का ऐलान किया। राज्य कर्मचारियों की ओर से सतीश पांडेय, शशि कुमार मिश्रा, एसपी तिवारी, हरिशरण मिश्र, मनोज पांडेय, अमरनाथ यादव, सुरजीत सिंह निरंजन, अटेवा के विजय बंधु, शिक्षक नेता रीना त्रिपाठी ने निजीकरण के विरोध में सामूहिक संघर्ष का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.पी. केन ने निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उपक्र को समर्थन देने का ऐलान किया। निजीकरण के विरोध में आयोजित बिजली महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर होते ही समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। देश के इतिहास में पहली बार निजीकरण के विरोध में बिजली के सभी स्टेक होल्डर्स, किसान, मजदूर, गरीब और मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ता एक साथ लामबंद होकर व्यापक जन आंदोलन और सामूहिक जेल भरो अभियान चलाएंगे। महापंचायत ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आगामी 9 जुलाई को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हड़ताल की तैयारी में 2 जुलाई को देश भर में व्यापक विरोध किया जाएगा। बिजली महापंचायत में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में रहना आवश्यक है। निजीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों के आने से देश की बिजली ग्रिड सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय सेना का पराक्रम और कुशलता तो थी ही, साथ ही जम्मू कश्मीर में बिजली सरकारी क्षेत्र में होने के कारण कोई व्यवधान नहीं आया। ड्रोन से बमबारी के बीच भी सीमावर्ती इलाकों में सरकारी क्षेत्र के बिजली कर्मियों ने बिजली व्यवस्था को बनाए रखा। बिजली महापंचायत में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आर.के. त्रिवेदी, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सुदीप दत्त, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, यूनाइटेड बैंक फोरम के वाई.के. अरोड़ा, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वाई.एस. लोहित और उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्य रूप से महापंचायत को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों, बैंक कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने महापंचायत को संबोधित किया।
सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बिजली के निजीकरण को जन विरोधी कदम बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि निजीकरण के विरोध में संघर्षरत उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों का उत्पीड़न और दमन करने की कोशिश की गई तो किसान, मजदूर, आम उपभोक्ता खामोश नहीं रहेंगे और सड़कों पर उतरकर व्यापक जन आंदोलन चलाने के लिए विवश होंगे। महापंचायत में ये संकल्प लिया गया कि बिजली के निजीकरण का निर्णय जब तक वापस नहीं होता तब तक निजीकरण के विरोध में जन आंदोलन जारी रहेंगे। बिजली महापंचायत में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के पीछे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन के साथ मिली भगत में पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, निदेशक वित्त और शासन के कुछ आला अधिकारियों ने आरएफपी डॉक्यूमेंट बनवाकर विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। इसे कई आपत्तियां लगाते हुए विद्युत नियामक आयोग ने वापस कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि जल्दबाजी में किए जा रहे निजीकरण के पीछे गलत आंकड़े देकर भ्रष्टाचार की मंशा है। बिजली महापंचायत ने यह मांग की है कि अवैध ढंग से नियुक्त कंसल्टेंट, बढ़ा चढ़ाकर आरएफपी डॉक्यूमेंट में दिखाया गया घाटा और फर्जी आंकड़ों को बनाने वाले अधिकारियों की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए। मुख्य प्रस्ताव में बताया गया है कि उड़ीसा, भिवंडी, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, मुजफ्फरपुर, गया, ग्रेटर नोएडा और आगरा आदि स्थानों पर निजीकरण का प्रयोग पूरी तरह असफल रहा है और इस असफल प्रयोग को उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों की बेहद गरीब जनता पर थोपा जा रहा है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में बताया गया है कि आगरा में निजीकरण के असफल प्रयोग से पावर कॉर्पोरेशन को प्रति माह 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। टोरेंट पावर कंपनी ने आगरा में पावर कॉर्पोरेशन का 2200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया हड़प लिया है और आज तक वापस नहीं किया है। अब निजी घरानों की नज़र पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 66,000 करोड़ रुपए राजस्व बकाये पर है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 131 के अनुसार सरकारी कंपनी का निजीकरण करने के पहले उसकी परिसंपत्तियों का सही मूल्यांकन और राजस्व पोटेंशियल का मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। संघर्ष समिति ने कहा कि 42 जनपदों की सारी जमीन मात्र 1 रुपये की लीज पर निजी घरानों को दी जा रही है। इससे बड़ी लूट और क्या हो सकती है। बिजली महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का किसान, उपभोक्ता, श्रम संघ, शिक्षक संघ पूरी तरह सक्रिय समर्थन करेंगे। बिजली कर्मियों के आंदोलन में सभी किसान और उपभोक्ता संगठन अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 2 जुलाई 2025 को देश के सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ सभी किसान और उपभोक्ता संगठन सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई 2025 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, जिसका सभी किसान और उपभोक्ता संगठन पुरजोर समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसके समर्थन में सभी जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेंडर जारी होने पर देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी और इसके समर्थन में सभी किसान और उपभोक्ता संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेंडर जारी होते ही उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार एवं सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, जिसका किसान और उपभोक्ता संगठन पुरजोर समर्थन करेंगे और बिजली कर्मियों के साथ सड़क पर निकलकर व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। आज की सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव मुकुट सिंह, किसान एकता केंद्र के अनुज टिकारा, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के आर यादव, ओपरा राज्य कर्मचारी महासंघ के अफीफ सिद्दीकी, सीटू ओपरा के महामंत्री प्रेमनाथ राय, ओपरा भवन निर्माण के महामंत्री अजहर सबा, किसान मजदूर परिषद के अफलातून चौधरी राजेंद्र, जय किसान आंदोलन के संजय कुमार एवं राजनंत यादव, किसान संग्राम समिति के सत्यदेव पाल, किसान सभा यूपी के अध्यक्ष भारत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत आदि संबोधन किया।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के संरक्षक सतनाम सिंह, अध्यक्ष अजय कुमार, महासचिव बलबीर यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश कुमार यादव, जीबी पटेल एवं जयप्रकाश ने संघर्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी संजय सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांड्य, महेंद्र राय, पी.के. दीक्षित, सुहेल आबिद, चंद्रभूषण उपाध्याय, विवेक सिंह, आर.वाई. शुक्ला, छोटेलाल दीक्षित, आर.बी. सिंह, मोहम्मद वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, श्रीचंद, सरजू त्रिवेदी, योगेंद्र कुमार, ए.के. श्रीवास्तव, देवेंद्र पांडेय, के.एस. रावत, रामनिवास त्यागी, प्रेमनाथ राय, शशिकांत श्रीवास्तव, मोइलियास, रफीक अहमद, पी.एस. बाजपाई, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, विशंभर सिंह ने भी संबोधित किया। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।